और जो दिशा निर्देश जाए उसका अच्छा से पालन करना है सबको। ठीक है, और हमेशा ग्रुप में ही रहना है, ग्रुप छोड़ के किसी को इधर उधर नहीं जाना। अगर कहीं जाना है तो मैडम लोग हैं, सर लोग हैं, तो बता के ही जाना है, उनको साथ में लेके जाना है, अकेले नहीं जाना। ठीक है, इतना विशेष ध्यान रखना। अपना सामान सब ठंडी के लिए हो। बड़ा ही शुभ अवसर है। हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक बंधु प्राचार्य जी के साथ में यहाँ सब उपस्थित हैं। छात्र छात्राएं यहाँ पर अमरकंटक की यात्रा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और हम ये चाहते हैं, महाविद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि ये सब जाएं, इनके जीवन में हरितिमा रहे, प्रसन्नता रहे, अमरकंटक की तरह तात्पर्य कि जीवन अमर रहे और जो संसार के जितने भी कांटे हैं इनके जीवन के सब दूर हो जाएं और उसकी जगह फूल ही फूल खिल जाएं। ये शुभ यात्रा हो, इनका जीवन, महाविद्यालय का भी नाम रोशन हो, ऐसे शुभ काम कर सकें। और खास रूप से प्राचार्य जी का बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद भी है कि हमारे बंधुओं को उन्होंने भेजने का एक निश्चय किया। छात्र छात्राएं जा रहे हैं। ये इस वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है, इससे आगे का वर्ष बहुत ही सुखद हो और सभी लोग सुख का अनुभव करें। छात्र छात्राएं पढ़ाई की ओर उन्मुख हों, ये अमरकंटक अमरता प्रदान करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाविद्यालय की यह टीम शैक्षणिक भ्रमण पर जा रही है। शैक्षणिक भ्रमण ज्ञान का एक महत्वपूर्ण साधन है। मेरी शुभकामना है कि आप लोग सुरक्षित जाएं और अच्छे से भ्रमण करें, ज्ञान प्राप्त करें और वापस आके महाविद्यालय में हम लोगों से मिलें। शुभकामनाएं। आप पहले बोल दीजिए सर तो जाओ। उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत यह शैक्षणिक भ्रमण दल अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों को लेकर जा रहा है। स्नातक के छात्र भी इसमें अंतिम वर्ष के शामिल हैं। सभी छात्रों को इस शैक्षणिक भ्रमण के लिए शुभकामनाएं हैं और इस भ्रमण के दौरान अमरकंटक तक जाना है, जिसमें बीच में एक अमरकंटक विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय का भ्रमण है और दूसरा अमरकंटक स्थल का भ्रमण है। और मैं महाविद्यालय के IQAC प्रभारी, अपने वर्ल्ड बैंक प्रभारी होने के नाते सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग सफलतापूर्वक जाएं और इस भ्रमण का उद्देश्य जो हो वो पूर्ण हो सके। ताली बजा दी। बहुत बढ़िया नारियल निकला। ये है मां नर्मदा का आशीर्वाद। जैसे और कार्य बढ़िया है तो सब अच्छा ही होगा। सबको, बच्चों को भी प्रसाद माने प्रसाद सबको। ले आ गया सबका। सर आपका स्पेशल गिफ्ट। अच्छा हाँ हाँ हम लोग नहीं नर्मदा और अमरकंटक बना लो, अलग अलग फोटो खींच लो। के
बन जा राजा हम बन जाए सवारी दुल्हन बन जा राजा हम बन जाए सवारी दुल्हन बन जा राजा हम बन जाए सवारी भारी मसन के हम जीतन चुनाव भारी मसन के हम जीतन चुनाव और दुआ है वोटर जब गाँव गाँव जीते के बाद हम का दिल्ली भोपाल अब फोटो पर फोटो मचाओ भौकाल के गाड़ी पाला अब हम चुनाव बन के गाड़ी पाला अब हम चुनाव अब 5 गाड़ी नाम रहेगा विधायक हमारे बाद लड़का विधायक दावेदार जाओ कर दे बाय बाय हाय बोनारा बाय बाय ये सब यूट्यूब पे चलेगा। राजा हम बन जाए शिकारी। आपको डीजे शराब चाहिए? हेलो। खाई है, खाई में उधर छत्तीसगढ़ है, इधर मध्य प्रदेश है। तो दोनों के बीच में जो अंतर है, तो कहीं पर जो 448 लिखा मिलता है वास्तविक क्षेत्रफल, कहीं 552 लिखा मिलता है। तो जो लोग खाई के ऊपर तक छत्तीसगढ़ का हिस्सा मानते हैं, वो 448 क्षेत्रफल मानते हैं। और जो लोग खाई के नीचे तक मध्य प्रदेश का हिस्सा मानते हैं, वो लोग 552 अंतरिम क्षेत्रफल। ठीक है, ये याद किया ना, कभी ये उनसे बुक में लिखा मिलेगा नहीं हर जगह तुमको, इसलिए इसको जानेगा। क्या है सर ये? सोन नदी का उद्गम है सोन मूड़ा। सोन नदी यहाँ से निकल के और बंगाल की खाड़ी में जाती है, जो गंगा से मिलती हुई। और ये इसके आगे जो सीमा दिख रही है वो छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश का आखिरी सीमा बॉर्डर। के ताबेरा भई रे बेला भई रे बाट खोलो छबीले भरो लाला यहाँ ये हमारा कपिलधारा जलप्रपात है, हो जाएगी नीचे, हो जाएगा पानी। ठीक है, फिर आगे बहुत आगे, यहाँ बहुत दूर तक कई किलोमीटर तक पानी है। ये कपिलधारा जलप्रपात ठीक वहीं से सामने। सीधा कह लेंगे, कह देंगे गिरा था। आप दोनों भैया का हो जाओ। हम अपना चाय पिया गिलास घट गई अलग अलग का है चाय पिया मैंने। आप बनाइए।
सबका साथी सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा ताज बलिदान की, खजुराहों में कथा कथा की। शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज के छात्रों एवं अध्यापकों का दल आज अमरकंटक यात्रा में लगभग अपनी पूरी यात्रा समाप्त कर चुका है। नहीं कर चुका, अब यहाँ से सर का आदेश अभी नहीं समाप्त किया है। अब यहाँ से थोड़ी दूर पे ही जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक विश्वविद्यालय है, वहाँ पे यह टीम पहुंचेगी और वहाँ के शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन करेगी। छात्रों, आप सभी को कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताएं कैसा लगा ये यात्रा, कैसे रही? अच्छा लगा सर, बहुत एंजॉय किए हम लोग। क्या नया सीखा आपने यहाँ पे? बताओ ना, बहुत क्या सोन मूड़ा देखा, नर्मदा का उद्गम देखा, सोन का उद्गम देखा, ये जाना कि हाँ छत्तीसगढ़ की, बताओ ना ये। देखे हैं, दूध धारा देखे, कपिल धारा देखे, दूर से देखा, पास से नहीं देखा, क्योंकि वहाँ वो पास में जाते। यहाँ से जाने के बाद आप लोग महाविद्यालय के चुने हुए छात्र हैं, महाविद्यालय में जाकर के अन्य छात्रों को क्या संदेश देंगे? कि वो भी यहाँ सौंदर्य वर्णन है, प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ कुछ आपने स्थलीय कृतियां देखी होंगी यहाँ पे, जो कि सर ने हमको बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ से ही डिसाइड होता है। वो जो 4 किलोमीटर का अंतर आता है, 4 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का, तो वो अंतर भी आपको यहाँ की खाई से पता चल गया होगा, जो घाटी है। सर से 2 शब्द जानना चाहेंगे, सर का क्या अनुभव रहा अपने छात्रों के साथ? और है कि जो छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में आप सभी का खास तौर से अजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह और डॉक्टर प्रोफेसर अमित सिंह और साथ में हमारे भाई डॉक्टर एस.डी. पांडे सर मिश्रा जी को हमने मात्र ये कहा कि आपको अभी तैयार होकर साथ में चलना है, क्योंकि छात्रों के व्यक्तित्व विकास और उनकी नई नई जानकारियों को उनके क्षेत्र में किस तरह से अपने ज्ञान को हम और अधिक बढ़ा सकते हैं, और उस क्षेत्र में हमको जिस क्षेत्र के बारे में हमें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से इनको 2 दिवसीय भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो दिनांक 16 को चल के 17 को यहाँ से हम लोग सभी रमणीक पर्यटन स्थलों का निरीक्षण करते हुए अब अंतिम पड़ाव में हम इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के भ्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हम एस.डी. पांडे सर का बहुत सहयोग मिला हमें। हाँ, अब ये बच्चों को लेके आए और सबसे बड़ी बात ये रही कि कैसे समाज में जिया जाता है, कैसे साथ में चला जाता है। आज तक जो शिक्षा दी जाती रही तो फोकस दिया जाता था क्लासेस पर, लेकिन अब परिवर्तित हुआ हमारे बच्चों को, छात्रों को कैसे हमको टूर में जाना है, क्या सीखना। हमारे शिक्षा केवल कमरे में नहीं बल्कि समाज में, क्षेत्र में और अपने आसपास के एरिया में घूम के उसका ज्ञान अर्जित करना, साथ में कैसे यात्रा करना है, कैसे लीड करना है। जैसे हमारे इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो लीड कर रहे हैं कि खाने के लिए भाई ऐसे बैठो, यहाँ बैठो। तो इस तरह की जो एक राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम है वो इसी तरह का होता है। तो बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिली। हमारे बच्चे अभी तक किसी में पूरी तरह अनुशासित हैं और जैसा चाहिए हमसे अभी प्रश्न पर प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे तो हमको खुशी हुई कि इनको जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं और टूर का मूल उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय सिंह गहरवार इस कार्यक्रम के सूत्रधार और सर की प्रेरणा के बाद बहुत सारी मेहनत की। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी यात्रा के बारे में? और हम ये कहना चाहेंगे कि ये पहली बार जो भी छात्र छात्राएं यहाँ आए हैं, यहाँ से जो कुछ सीखे हैं, जो कुछ उनको अच्छा लगा है,
उस अच्छाई को जाके वहाँ अन्य छात्र छात्राओं को बताएंगे, जिससे आगे उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। और आने और हमारे बस स्टाफ का भी सबका बहुत सहयोग रहा हर जगह, और जो भी अन्य साथ में छात्र छात्राएं रहे उनका भी सहयोग रहा। तो हम ये कहते हैं कुल मिला के कि जितने भी छात्र छात्राएं थे बहुत कुछ सीखे हैं, और यहाँ से जाने के बाद सभी छात्र छात्राओं को बहुत कुछ बताएंगे, जिससे उनको भी कुछ शिक्षा मिलेगी, और आगे आने वाली जो टीम होगी, पर्यटक दल होगा, जो शैक्षणिक भ्रमण का, उनके लिए एक प्रेरणा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार मैं अपने बच्चों से मिला देता हूँ आपको। ठीक है। चलो गाड़ी में टॉफी भी दी है इसके आए होंगे अमरकंटक से, तो 8 किलोमीटर पे एक जगह बोर्ड लगा रहा होगा जलेश्वर, तो वहाँ थोड़ा सा नीचे जाइए तो वहाँ से जोहिला नदी का उद्गम एक कुएं से। हाँ, वेशभूषा, रहन सहन, संस्कार, ये सब चीज को संरक्षित किया जाए। और विशेष तौर पर उनका जो मेडिसिनल नॉलेज है उनका, उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड करना है, उस पर रिसर्च करना है। क्योंकि ये मैं तो है कालांतर में लुप्त हो जाएगा सब उनका ज्ञान विज्ञान और सब उनकी संस्कृति धीरे धीरे आधुनिक परिवेश में आने के कारण सब दबता चला जा रहा है। ये झाला हुआ ऊपर आएगी क्या? झुमकी पहने क्या है इनका नाम? क्या है? टर्की टर्की। टर्की एक प्रकृति के बारे में सोचो क्या क्या रचना हो। अच्छा, उसके नीचे चोट है वो जल पान करना है, आजीवन का मतलब होता है जल लो और पान करो, पियो। आज शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज की टीम अमरकंटक पर्यटन शैक्षणिक पर्यटन के लिए पहुंची, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी उपस्थित हुए, जहां पे शासकीय केदारनाथ टीम को प्राध्यापक एवं छात्रगणों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया, जिसमें हमारे बीच में विश्वविद्यालय के वीसी सर मौजूद हैं। मैं सर से चाहता हूं 2 शब्द हमारे महाविद्यालय के छात्रों के लिए आशीर्वाद के रूप में। महाविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, सर शिक्षिकागण एवं प्रिय विद्यार्थियों, इसमें छात्र और छात्राएं सभी सम्मिलित हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग शैक्षणिक इधर आ जाए, हमारे विश्वविद्यालय में आए। यह विश्वविद्यालय दुनिया का इकलौता प्रदूषण मुक्त विश्वविद्यालय है। यहाँ किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं है, शून्य है। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, सब कुछ सुलभ है। ज्ञान विज्ञान की जितनी विधाएं हैं, प्राइमरी पाठशाला से लेकर और अनुसंधान शाला तक यहाँ सुलभ है। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर PhD तक की पढ़ाई होती है।
जिसमें देश के विभिन्न अंचलों के विद्यार्थी आते हैं, रहते हैं, चिंतन मनन अध्ययन करते हैं। आप लोगों को यहाँ ला करके आपकी संस्था के शिक्षक लोगों ने बहुत हित किया है। कई कारण हैं। पहला, यह रेवा खंड है। रेवा माँ नर्मदा का नाम है। स्कंद पुराण में इसका पूरा उल्लेख है और उनका आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जिन्होंने स्वयं बहुत ज़्यादा पुण्य किया हो या जिनके माता पिता के पुण्य बहुत हों। उन्हें ही इस रेवा खंड में आने का, बाहर से आने का सौभाग्य मिलता है। तो पहली बात, माँ नर्मदा की आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा बनी रहे। दूसरा, यह अमरकंटक है। इस क्षेत्र को अमरकंटक कहते हैं, जहाँ भगवान शिव निरंतर विराजते हैं और यहीं से उनके आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति का पथ निष्कंटक हो जाता है, अर्थात आप अपने लक्ष्य पर बिना किसी बाधा के पहुँचते हैं। ये महत्व है यहाँ का। यह जनजातीय समुदाय बहुल क्षेत्र है। हिंदुस्तान के बृहत्तर समाज का यह वह भाग है जो सहज है, सरल है, संतोषी है और जिनके मन में अतिथियों के सम्मान की बहुत बड़ी भावना होती है और जो हिंदुस्तान के सनातन धर्म के संरक्षक हैं। उन्हें प्रकृति पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा अंचल ही प्रकृति का अंचल है। साल के वृक्ष हैं, चीड़ हैं, बट हैं, आम हैं, यह सब बहुतायत पाया जाता है। इस परिसर में एक विशेष प्रकार का फल है जिसे गुलाब रस या गुलाब जामुन कहते हैं। उसको खाते ही मुख में गुलाब की पत्तियों का जो रस होता है वो पहुंच जाता है। तो इतनी ज़्यादा महत्ता है। बहुत विविध प्रकार के फल यहाँ हैं, विविध प्रकार की पक्षियाँ यहाँ पर हैं। गौरैया आजकल लुप्त प्राय पक्षी हो गई है, लेकिन उसकी संचल में बहुलता है बहुत ज़्यादा। सुबह यहाँ रहने वालों को गौरैया ही जगाती है कि अब जग जाइए, भोर हो गया। ये विशेषता है। यहाँ की जो प्रयोगशालाएं हैं इस विश्वविद्यालय की, वह विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं। बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके पास इतनी उच्च कोटि की प्रयोगशालाएं हैं। क्योंकि आप अवकाश के दिन आए हैं, नहीं तो आपको प्रयोगशालाएं भी देखनी चाहिए। हम डॉक्टर पांडे, डॉक्टर दुबे जी से कहेंगे कि आप लोगों को लेके एक बार पुनः कार्य के दिनों में आएँ। हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, 2 आपको मिले होंगे आप लोगों का आतिथ्य स्वीकार किए हुए। डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह और डॉक्टर गिरजेश सिंह, ये सब PhD हैं लोग। ये इन्हीं के सौजन्य बहुत पढ़े लिखे लोग, मुलाकात हुई। बहुत विनम्र। अधिकारियों में तो थोड़ा अधिकार अधिक होता है, जहाँ अधिकार अधिक होता है वहाँ अहंकार हो जाता है, लेकिन इन लोगों में सब चीज़ें नहीं। बहुत विनम्र, बहुत भले, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। संजीव तो ला के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने ला किया हुआ है। हमारे यहाँ हर विद्यार्थी मनोयोग से पढ़ता है, ये यहाँ की विशेषता है। यह जो विश्वविद्यालय है, इतनी अच्छी शांति और इतनी अच्छी हवा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ रह के पढ़ने का एक विशेष फल मिलता है। जो भी माँ नर्मदा के क्षेत्र में मनोयोग से अध्ययन करता है उसे वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप सभी विद्यार्थी हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता बहुत विश्वास के साथ अपने बच्चों को शिक्षालय में भेजते हैं। कभी माता पिता का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। वह हमारे जीवित ईश्वर हैं। हमने परम पिता परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जिसने हमें जन्म दिया है उसे तो देखा है। इसलिए उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। जब आप शिक्षालय में जाते हैं तो वहाँ आपके माता पिता आपके शिक्षक हैं, उनकी बात ध्यान से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आज के दौर में बहुधा ऐसा होता है, जब हम तो ध्यान हमारा थोड़ा शिक्षक की वाणी में कम हो जाता है। हमारे पास मोबाइल भी होता है, वह भी बचने लगता है। तो पढ़ते समय मोबाइल को थोड़ा किनारे में आने वाला है। विद्यार्थियों के लिए संदेश होता है जो शास्त्र कहते हैं, क्षणस त्यागे कुतो विद्या, कणस त्यागे कुतो धनम। हमने क्षण छोड़ दिया, समय छोड़ दिया तो हम विद्या अर्जित नहीं कर पाएंगे, और कण छोड़ दिया अर्थात संग्रह की वृत्ति नहीं आई तो हमारे पास वैभव नहीं होगा। अर्थात न समय का दुरुपयोग करना चाहिए
और न संपदा का दुरुपयोग करना चाहिए। ये इतना हम कर सकते हैं, इसका संकल्प लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि आपके परिवार में माता पिता कभी कभी व्रत रखते हैं, आप बच्चे लोग भी रखते होंगे, कोई हनुमान जी के दिन कोई बृहस्पति के। आप लोग एक नया संकल्प ले लीजिए। सप्ताह में तो मुश्किल है आप लोगों के लिए, महीने में एक दिन मोबाइल न देखने का व्रत ले लो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सबक है वाला सबको एक प्रकार का एडिक्शन है, नशा है, और कोई भी नशा हमें पतन की ओर ले जाता है। हम पढ़ते रहते हैं, लगता है किसका मैसेज आया होगा, वो मैसेज क्या करना है, कोई लाभ का तो है नहीं। हम लोग इस पर मित्राचार ज़्यादा करते हैं, हम लोग को पढ़ाई का काम करना चाहिए। मोबाइल को आप सूचना लेने के लिए प्रयोग करिए माध्यम में, अनर्गल लाभ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेटा ये समय नहीं आने वाला, ये जो पढ़ाई का समय होता है इसे जीवन का स्वर्ण काल करते हैं, इसी में आप बन सकते हैं जो चाहें। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत अच्छा बने। विशेष करके बच्चियां हैं, उनके लिए आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सुनते हैं, पढ़ें बेटियां, पढ़ें बेटियां। हर माता पिता बेटियों को पढ़ा रहा है। पहले थोड़ी कठिनाई थी, माता पिता भय बस, संकोच बस बेटियों को बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन अब तो बेटियां हर क्षेत्र में नाम कर रही हैं। जब माता पिता भेजते हैं आपको साहस के साथ, तो आपका साहस उनके विश्वास के समानांतर होना चाहिए, विश्वास नहीं गिरना चाहिए। शिक्षालय में पढ़िए, खूब खेलिए, लेकिन किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। विश्वास अर्जित करना बहुत कठिन है, और एक बार टूट जाता है तो प्राप्त करना असंभव है। तो आप विश्वास अर्जित करें, खूब आगे बढ़ें। आप जब पढ़ेंगे, बच्चे भी, बेटियां भी, बेटे भी, तो आपका तो उत्थान होगा ही, परिवार का भी उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा। और आप जहाँ जाएंगे, जिस विद्यालय से पढ़ रहे हैं, महाविद्यालय से, तो आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो लोग कहेंगे उस कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा, तो आपके कॉलेज का भी नाम होगा, आपके टीचर्स का नाम होगा, और जब दुनिया के स्तर पर आप आएंगे तो भारत का नाम होगा। आज की दुनिया डिजिटल दुनिया है। जैसे ही हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हमारी प्रतियोगिता वैश्विक हो जाती है। विश्व के विद्यार्थियों के साथ हमें अपनी प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना पड़ता है। तो आप विश्व नागरिक बने, बहुत अच्छे बने। आप सब में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप यहाँ से जा रहे हैं अमरकंटक से, निश्चित रूप से बहुत हित होने वाला है आप लोगों का। माँ नर्मदा बहुत कृपालु हैं, और उनकी आप लोगों पर बहुत कृपा रहेगी। आप लोग जाते समय उनसे प्रार्थना करिए कि इस विश्वविद्यालय का कुलपति हमेशा अच्छा काम करें, और आप जहाँ भी जाएं आपका निरंतर विकास हो। एक बार पुनः आपके सभी हमसे उम्र में छोटे हैं, सबको बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ भी जाएं, आप इस देश का नाम करें, परिवार का नाम करें, अपने शिक्षा संस्थान का नाम करें। आप मन में पालें कि आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में पढ़ना है। यह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। हमारा क्षेत्र संपूर्ण भारत है, पूरे भारत में हमारे विश्वविद्यालय का क्षेत्र है। इसलिए हम लोग सभी को एक समान देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। आप जहाँ जाइए अपनी पहचान वहाँ छोड़िए। आप में क्षमता है, इसका हमेशा सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए। एक बात और हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति में बहुत अच्छाइयाँ होती हैं। मनुष्य का स्वभाव थोड़ा उल्टा है, हम बुराइयों की तलाश में लगे रहते हैं, किसमें क्या कमी है यही खोजते हैं। आप एक संकल्प लेके यहाँ से जाएं कि आप किसी में कमी नहीं खोजेंगे, सबकी अच्छाई देखिए, और किसी की अच्छाई अगर आपको प्रेरित करती है तो आप उससे प्रेरित हो जाए। कमियां देखना हमारा स्वभाव नहीं है। मक्खियां शरीर में घाव खोजती हैं, मनुष्य थोड़ा ही खोजता है। हम तो घाव को ढकने वाले लोग हैं। ये हमेशा संकल्प रखना चाहिए, सबकी अच्छाइयाँ देखें, सभी अच्छे इंसान हैं। एक अच्छा इंसान बनिए, इसी में आपका कल्याण है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत आशीर्वाद। शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय शैक्षणिक भ्रमण दल ने जो उम्मीद की थी विश्वविद्यालय से कि आपके बारे में जो सुना था कि हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा मार्गदर्शन होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा आपने दिल खोल करके इस भ्रमण दल का स्वागत किया, मार्गदर्शन किया। मैं चाहता हूँ अपने महाविद्यालय के सर से एक बार छोटा आभार प्रदर्शन करने की कृपा करें। सर
रामचरितमानस का एक प्रसंग है कि जब राम जी का सीता जी से धनुष तोड़ने के बाद ब्याह निश्चित हो गया तो उनने दूत को भेजा कि जाके अयोध्या नरेश राजा दशरथ को संदेश कहिए कि ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। राजा दशरथ के पास जब वो दूत जाता है और वो दूत जब प्रवेश करके उनसे ये संदेश बताता है तो महाराज दशरथ अत्यंत प्रफुल्लित खुश हुए और जो माला पहने थे जिसके आज अरबों खरबों रुपए की कीमत नहीं आकी जा सकती, वो अमूल्य, वो उनको भेंट किया। तो मालूम उस दूत ने क्या कहा कि हे राजन, सीता हमारी पुत्री लगती है और मैं उस देश का नागरिक हूँ, तो मैं ये आपकी माला स्वीकार करते हुए भी नहीं स्वीकार करूंगा। जब हम लोग आए और आप लोग मिले तो इतना प्रेमानंद हुआ तो हम लोगों को ये मन में लगा कि जब हमको प्रवेश में ये सुंदर शुभ अवसर मिल रहा है और इतना आनंद मिल रहा है तो इस देश के जो राजा होंगे, हमारे कुलपति जी जो होंगे, तो उनसे मिलेंगे तो कितना बढ़िया हो। और वो प्रसंग सामने है, आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए फलीभूत होगा। और ये गौरव की बात है कि अब विश्वविद्यालय में ऐसे भी कुलपति, क्योंकि बहुत काल से हम लोग चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं तो सामान्यतः ऐसे ज्यादा कुलपति मिलते रहे हैं जो अंग्रेजी पैटर्न वाले होते थे और जिनको भारतीय संस्कृति की, अपने समाज की, अपने देश की चिंता हो। ऐसे आप जैसे बहुत कम कुलपति हैं, आपको हम अपने बीच में पाकर धन्य हैं। हमारा महाविद्यालय परिवार जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हैं, सबकी ओर से आपको हम साधुवाद देते हैं और ये आशीर्वाद मांगते हैं कि कृपा बनाए रखिएगा। आप जैसे संतों की कृपा, वैसे भी आप जब मन से चाहेंगे तब भी हमारा कल्याण होगा। बस हो गया। बस यहाँ 2 लाइन रामचरितमानस की माँ नर्मदा के बारे में आप माँ नर्मदा की परिभाषा जो रामचरितमानस में लिखा है, शिव प्रिय मेकल शैल सुदासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। तो शिव की सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान शंकर जी। मेकल सुता इसलिए कहा जाता है कि मेकल को गार्जियन बना के शिव ने छोड़ा। उनके पास क्या है? सकल सिद्धियां हैं, सुख और संपदा, इसका कोष मां नर्मदा है। इस क्षेत्र में हमेशा वो कद आयुषी रहते हैं, 6 वर्ष की। और जो बेटियां होती हैं हम सभी को नर्मदा के रूप में ही हम देखते हैं। तो आप सभी नर्मदा के स्वरूप सकल सिद्ध सुख और संपत्ति। सर, जब से हम आए तो हम एक प्रयास कर रहे थे कि अमरकंटक का माने क्या, क्योंकि अमरकंटक थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। आपने अभी बता दिया, हम हमारे सब लोग जानते हैं, सबसे हमने चर्चा किया कि अमरकंटक का मतलब नहीं पता चला। आपने अभी क्लियर कर दिया, इसके लिए भी आपको साधुवाद। और वहाँ जो शिव हैं उन्हें अमरकंठ शिव कहा जाता है, या वो शिव हैं जब समुद्र मंथन के समय कालकूट किया था उन्होंने, तो बहुत गर्मी हुई, तो यहीं बैठ के उन्हें शीतलता की प्राप्ति हुई और उसमें इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उनके केस से धारा बहने लगी। वही हमारी नर्मदा जी, उन्हें केसजा कहते हैं, शिव केसजा कहते, शिव केसजा, उनके केस से। इसीलिए इस क्षेत्र का मूल नाम अमरकंठेश्वर है। समय के साथ अमरकंटक बन गया। अमरकंटक का 2 अर्थ होता है, एक तो यह अमरता का क्षेत्र है जहाँ कंटक भी अमर है, दूसरा क्षेत्र है जहाँ कंटक भी अमरता का आशीर्वाद देता है, उसे अमरकंटक शिव का क्षेत्र है। और यहाँ हमेशा शिव रहते हैं। काशी और अमरकंटक का एक अंतर है, ये भी बच्चे जान लें। काशी में बोला जाता है हर हर गंगे, पहले शिव फिर गंगा। यहाँ बोला जाता है नर्मदे हर, पहले माँ नर्मदा फिर भगवान शिव। वैसे ही बेटी का नाम बाप के आगे ही आता है। तो एक बात सुना, यहाँ एक देव वृक्ष है जिसे देवदार कहते हैं, तो आप लोग उसे भी देखते हैं। दर्शन करने पहाड़ पर जाना पड़ता है, यहाँ पर भी छोटे छोटे हैं, संजोग से सुरक्षित हैं, आप लोग देख सकते हैं। देवदार जी